राजनीति को लोग अलग अलग चश्मे से देखते हैं। कुछ लोग ड्राइंग रूम में बैठ के देखते हैं, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि सिर्फ जातिवाद है जिसकी वजह से वोट पड़ता है। बाकी तो बिहार इतना विकसित हो चुका है कि और कोई मुद्दे नहीं होते, सिर्फ जातिवाद ही एक मुद्दा होता है। बिहार में मतलब रबड़ी है बिहार में राजनीति करना, जिसको आप खाना चाहते हैं, इस वजह से आप राजनीति करिए। ये कारण हो सकता है लोगों का, अपने स्टेटस को एलिवेट करने के लिए कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं। अगर वो बूढ़े नहीं भी हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, सो व्हाट, 20 साल हो गए हैं ना उनको, तो क्या इसी वजह से इलेक्शन हर 5 साल में इतना टैक्स का पैसा खर्चा होता है कि सेम ही आदमी को बिठाया जाए बिठाया जाए बिठाया जाए? देखिए ऑनेस्टली, अगर हम ये किसी एरोगेंस से नहीं बोल रहे, हम अपना जो हमारी पढ़ाई लिखाई है उसकी वजह से बोलते हैं, और हमें अपने आदर्श पे बहुत कॉन्फिडेंस है। वहीं से वो कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से बोलते हैं कि बेहतर होगा बिहार का अगर ये प्रश्न होगा तो हम कहेंगे कि हम फिट होते हैं, जो कास्टिस्ट नहीं है, सेक्सिस्ट नहीं है। अभी एक लाइन कही, मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। उसके लिए मेरा बिहार बोल देने से बिहार आपका नहीं हो जाएगा। आपको दिखाना पड़ेगा कि आप बिहार के हैं, और वो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो है नहीं। राजनीति एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है कि खास तरीके से सैलों में जाके और बाल बना लेंगे और शक्ल लेके आ जाएंगे एंड दैट्स इनफ। हाँ, उस पर आपको टीआरपी बहुत मिल जाएगा। राजद जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, जो कि काफ़ी पॉपुलर नेता है, और दूसरी तरफ आप सिर्फ क्योंकि वो भी युवा है और ये भी युवा है, तो आपने देखी होगी कि काफ़ी लोग इसकी कोशिश करते हैं, चिराग पासवान जी का नाम उनके साथ लेते हैं, वो तो कहीं स्टैंड नहीं करते अभी उनके साथ। हम अभी एक महायान यात्रा कर रहे हैं जो पिछले 6 महीने से चल रही है, और हम जितने भी अलग अलग ज़िले हैं, जो गाँव हैं, उसमें जा रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं कि क्या काम हुआ है पिछले 5 वर्षों में, जो कि ज़ीरो है। और ऑनेस्टली हम चाहते हैं कि लोग हमारे विचार सुने, क्योंकि हम बहुत पावरफुल विचार लेके आए हैं, पहले इंसान हैं जो बिहार में वैसे विचार लेके आए हैं। और आप शक्ल उन लोगों की देख लीजिए जो बाकी युवा नेता, पुरुष नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, उनकी शक्ल देख लीजिए और बात आप हमारी सुन लीजिए। अगर हमने ये निर्णय लिया कि हम शादी नहीं करेंगे, हम बिहार में अपना पूरा फोकस करेंगे, तो मतलब उसका बहुत बड़ा कोई कारण होगा। किसी के साथ गठबंधन में आ सकते हैं अगर वो बिहार को टेबल पे लेके आएंगे तो, क्योंकि हम जातिवादी नहीं हैं, और इस बार हम बिहार की राजनीति का चैप्टर चेंज करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। उस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चे का बाजार गर्म हो गया जब किसी महिला ने सीधे सीएम को चैलेंज कर दिया। आपको बता दें कि 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में हर गली गलियारों में पोस्टर्स लगाए गए और जैकेट विज्ञापन के माध्यम से एक महिला ने सीएम नीतीश कुमार को चैलेंज किया कि बिहार का मुख्यमंत्री अगला पुष्पम प्रिया चौधरी। तो और कई तरीके के एलिगेशंस इन पे लगाए गए हैं कि कई तरीके के गाने जो है नेता इन पर गाते रहते हैं कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह की पहली गाड़ी से लंदन को लौट जाओगे। लंदन से पढ़ाई लिखाई की और उसके बाद बिहार की राजनीति में काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रही हैं। कई सारी एलिगेशंस है, लेकिन इनकी सच्चाई क्या है इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ पुष्पम प्रिया चौधरी जी खुद मौजूद हैं, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आपका चेहरा जो है काफ़ी एक्टिव हुआ था, लोगों के बीच काफ़ी फेमस हुई थी आप, क्योंकि देखिए एक तो महिला भी हैं और दूसरा ये है कि लंदन से पढ़ाई लिखाई की, तो लोग लगातार आप पे बयानबाजियाँ करते रहते हैं। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि जब जैसे लंदन से पढ़ाई की, एकदम शुरू से शुरू करते हैं, तो लंदन से पढ़ाई करने के बाद बिहार में राजनीति करना कैसे सोचा आपने? क्योंकि बिहार के ही हैं, और अगर आप बिहार में ही पैदा होते हैं, बिहार में ही बड़े होते हैं, स्कूली शिक्षा बिहार में ही लेते हैं और फिर बाहर जाते हैं, बाहर जाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम बाहर गए पढ़ने के लिए, ग्रेजुएशन करने के लिए, मतलब अंडर ग्रेजुएशन करने के लिए पुणे गए। और वहाँ पे एक अलग तरह का माहौल और एक अलग थिंकिंग होती है बिहारियों को लेके, और हम क्यों होती है उसमें नहीं जाना चाहते, बट उससे हमें ये लगा कि हमें भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और अंडर ग्रेड करने के बाद उस वक्त में जब हम काफ़ी छोटे उम्र के हुआ करते थे, और हमारे सारे फ्रेंड्स, कोई मुंबई गया काम करने, कोई बैंगलोर गया, कोई दिल्ली गया, और हम पटना काम करने के लिए आए, ओनली फॉर वन रीज़न, और वो रीज़न ये है कि हम चाहते थे कि हम बिहार में कुछ करें, जिसकी वजह से वो जो एक पिछड़ा होने का, जो 33वें नंबर पर होने का या 28वें नंबर कहें अगर आप स्टेट में, उसको ऑल्टर करने के लिए हम कोशिश करें। तो हमने पहले यहाँ पे आके काम किया, फिर काम करने के बाद ये हमने रियलाइज़ किया कि स्किल्स चाहिए,
उस ऑल्टर करने के लिए स्किल्स चाहिए और नीयत चाहिए, और हमें वो कमी नज़र आई लोगों में। जो भी लोग हों, आई डोंट रियली केयर, हमें वो कमी नज़र आई और हमें लगा कि हमें वो नीयत है। तो हमने ये रियलाइज़ किया कि आई विल सैक्रिफाइस थिंग्स, और हम अपना पूरा जीवन बिहार में काम करेंगे। उसके लिए हमने वो स्किल्स ली यूके से, और फिर आ गए यहाँ पे बैग एंड बैगेज के साथ। विधानसभा चुनाव 2020 का जब आपने लड़ा, 2 सीटों पर आपने चुनाव लड़ा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? हमने सबसे अधिक सीटों पे चुनाव लड़ा, और हम ये बार बार इसमें हम इसलिए स्ट्रेस करते हैं कि थोड़ा सा ठीक है, ये थोड़ा क्लैरिटी लगता है कि हमने खुद 2 सीटों पे चुनाव लड़ा, बट कंसिडरिंग कि हम ही बस एक थे उस वक्त में, हमारे पार्टी में उस वक्त में बहुत सारे लोग नहीं थे, तो हमने बहुत कैंपेन किया। सभी विधानसभा जो हमारी कंस्टिट्यूएंसी थी, जहाँ से हमारे लोग लड़ रहे थे, वहाँ पे जाके उनके लिए भी कैंपेन किया, और सिर्फ 2 हफ्ते हमें मिले थे, क्योंकि हमारे पार्टी को रजिस्टर ही नहीं कर रहे थे फॉर ऑब्वियस रीजंस। चाहते थे कि इनकी पार्टी नहीं रजिस्टर हो, और पहले चरण का चुनाव बीत गया था और हमारी पार्टी को ही रजिस्टर नहीं किए इन्होंने। तो हमने जाके कोर्ट में जाने की धमकी दी। जब कोर्ट में गए तब सिर्फ 2 चरण के चुनाव बाकी रहे, और हमने सबसे अधिक सीटों पे तभी भी चुनाव लड़ा, जो कि बाकी पार्टियों की आज तक कुबत भी नहीं हुई है कि इतने सीटों पे चुनाव लड़े। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एक्सपीरियंस, क्योंकि राजनीति को लोग अलग अलग चश्मे से देखते हैं। कुछ लोग ड्राइंग रूम में बैठ के देखते हैं, जहाँ पे लोग सोचते हैं कि सिर्फ जातिवाद है जिसकी वजह से वोट पड़ता है। बाकी तो बिहार इतना विकसित हो चुका है कि और कोई मुद्दे नहीं होते, सिर्फ जातिवाद ही एक मुद्दा होता है, वो भी मुद्दा होता है, लेकिन बाकी और कितने मुद्दे हैं वो जानने का आपको मौका मिलता है जब आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। दूसरी चीज़ हमें ये भी पता चली कि आखिरी जो 24 घंटे होते हैं उसमें क्या खेल होते हैं, और हमने बचपन से खेल देखे हैं। क्या खेल होते हैं? हमने बचपन से ये सारे खेल देखे हैं। उसका कारण ये है कि हमारे घर में लोग राजनीति में ही रहे हैं, तो एक बार ऐसा नहीं था कि हम अवेयर नहीं थे, बट एक रिमाइंडर आपको फिर से कराया जाता है। यही होता है, गाना गाते हैं लोग कि सबसे पहले तो गाड़ी नहीं जाती है लंदन, उनको ये कहना चाहेंगे कि तो हवाई जहाज़ से ही आदमी जा सकता है। लाइट नोट पे कहेंगे, और सीरियस नोट पे ये कहेंगे कि ये सब एक अनसेफ इन्वायरमेंट बनाने की कोशिश होती है, और वो अनसेफ इन्वायरमेंट लोग बनाने की कोशिश करते हैं। आपके बारे में र्यूमर फैलाते हैं, झूठ बोलते हैं। हर आदमी झूठ बोलता है, मतलब इस कदर जाके झूठ बोलता है, सबके बारे में एक लोग बोलते हैं। जाति तो है ही एक फैक्टर, धर्म का भी एक खेल होता है, जो जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएगा वो सब बहुत तेज़ हो जाती हैं चीज़ें। तो हम चाहते थे कि हमारे अलावा जो बाकी हमारे पार्टी के लोग हैं, जो बिल्कुल नए लोग थे, क्योंकि हमने बिल्कुल एक नई पीढ़ी, नए युवा लोगों को हमने राजनीति में लाया, वो भी उसका थोड़ा सा जायका, थोड़ा एक्सपीरियंस ले, इसलिए हमने वो चुनाव लड़ा, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। और देखिए, अगर मैं बात करूं तो आप जदयू में भी शामिल हो सकती थी, क्योंकि आपके फादर भी उसमें थे, लेकिन आपने शॉर्ट रास्ता नहीं चुना, लंबा रास्ता चुना कि आपने अपनी पार्टी बनाई और उसके बाद 2020 से स्ट्रगल शुरू किया। तो क्यों? मतलब देखिए, अगर आपको कुछ करना ही है बिहार में तो आप उस तरीके से भी कर सकती थी, लेकिन अपनी पार्टी बनाना, उसके बाद इतना लंबा सफ़र तय करना, वाई? कुछ नहीं कर पाती अगर उस तरीके से करना हो। सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं कि बिहार में राजनीति क्यों करनी है। अगर आपको बेटर लाइफ, अगर इसका आंसर ये है कि आप अपने लिए कुर्सी चाहते हैं, एक मेवा है बिहार में, मतलब रबड़ी है बिहार में राजनीति करना, जिसको आप खाना चाहते हैं, इस वजह से आप राजनीति करिए। ये कारण हो सकता है लोगों का, अपने स्टेटस को एलिवेट करने के लिए कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं। हम तो ऑलरेडी यूके चले गए थे, तो अपने स्टेटस को एलिवेट करने के लिए तो हम यहाँ पे आते, वो बेवकूफ़ाना बात होती, उसका कोई मतलब नहीं होता। और हमने जो बेहतरीन यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से पढ़ाई की, तो वो सब छोड़ के और यहाँ पे मेवा खाने का कोई मतलब नहीं था, फिर तो वहीं पे बैठ के मेवा खाते। तो क्लियर है कि इसका कारण ये होगा कि हम कुछ बदलना चाहते होंगे। अब वो बदलने के लिए अगर हम आएँ और किसी जदयू में चले गए जिसके सुप्रीमो नीतीश जी हैं, तो उस पार्टी का जो प्रोग्राम होगा या वो पार्टी जो करेगा वो निर्णय तो नीतीश जी लेंगे, वो हम तो नहीं ले पाएंगे। हम मैक्सिमम ये कर पाएंगे कि वो बोलेंगे कि हम लोगों की यहाँ पे सभा है, आप उसका बंदोबस्त कर दीजिए, उतना ही निर्णय ले पाएंगे। अगर हम विधायक बन जाते आसानी से बन जाते। हम चाहते कि हमारे यहाँ हम पानी नहीं पहुँच रहा या ये नहीं हो रहा, और हम सदन में ये प्रश्न उठाते, तो हम लतियाए जाते कि अरे आप अपने पार्टी के खिलाफ में ही प्रश्न उठा रही हैं। यही सारी चीज़ें होती। तो जो आपको लग रहा है कि ये चुनौतियों भरा है, हमारे लिए वो ज़्यादा चुनौतियों भरा होता, क्योंकि हम कुछ नहीं बदल पाते। अभी हमने जो किया वो इस वजह से किया कि हम अपनी पार्टी के अगर सुप्रीमो रहेंगे, हमें ये आज़ादी होगी
कि हम अपने शर्तों पे एक प्रोग्राम बनाएं, और अगर ऐसा मौका आएगा कि किसी के साथ हमें जाना पड़ेगा, तभी भी हमारे पास ज़्यादा आज़ादी होगी कि वो हमारे शर्तों पे आके बात कर पाए। इसीलिए ये रास्ता चुना। देखिए, अलग अलग लोगों के लिए, ठीक है, कुर्सी की अलग अलग परिभाषा है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपके लिए कुर्सी की क्या परिभाषा है? लोगों के संघर्ष को कम करने के लिए कुर्सी होती है, इसीलिए डेमोक्रेसी बना था। इसलिए नहीं होती कि हमने ये चीज़ देखा है कि ये जो प्रश्न अगर पूछा जा रहा है कि आप दूसरे पार्टी से ही अपना वो कर लेते, ले लेते, मतलब ये लोग समझ ही नहीं पा रहे कि ये कैसे हो सकता है कि कोई आदमी जिसके लिए इतना आसान रास्ता था, उसको क्यों ज़रूरत पड़ेगी ये सब चीज़ करनी, ये लोग नहीं समझ पा रहे। तो हम आपको वही समझाना चाहेंगे कि कुर्सी जो होती है वो अपना सोशल स्टेटस एलिवेट करने के लिए होता है बिहार में। वो एक आप कह सकते हैं अवार्ड जैसा है, इसीलिए बोर्ड लगाते हैं ये लोग, विधायक का जो बोर्ड लगाते हैं कि हमने ये पा लिया है, अवार्ड है। पहले एक लाल बत्ती कल्चर हुआ करता था, तो लाल बत्ती से ऑब्सेशन हुआ करता था लोगों का कि उस बत्ती के लिए बनना है, पावर एग्जर्ट करने के लिए बनना है, क्योंकि लोगों के दिमाग में ऊंच नीच बैठी हुई है। ये जो पूरा डिस्कशन है जातिवाद को लेके, जो डिस्कशन, जातिवाद का क्या मतलब है? ऊंच और नीच। तो ये लोग जो हैं अनफॉर्चुनेटली, जो पढ़ाई लिखाई की कमी की वजह से है, वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ ऊंच नीच बना लेंगे। जैसे एक ऑफिस है, सरकारी ऑफिस है, उसमें बना लेंगे परमानेंट जॉब, वो ऊंचे हो गए। कॉन्ट्रैक्ट वाले जॉब उनसे नीचे हो गए, उससे भी नीचे डेली वेजेस वाला हो गया। मतलब काम सभी कर रहे हैं लेकिन उन्होंने ऊंच नीच बना ली। तो राजनीति मैक्सिमम लोगों के लिए ऊंचा होने का, मतलब उठने का, जहाँ से वो पावर एग्जर्ट कर सके, वो है। हमारे लिए ऑन द अदर हैंड वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे बैठ के आप 33वें नंबर से बिहार को कैसे आगे लेके जा सके, उस पे काम करें, इसके लिए वो कुर्सी है। और वही करने के लिए हमने इतनी सारी चीज़ें छोड़ी हैं। अगर हमने ये निर्णय लिया कि हम शादी नहीं करेंगे, हम बिहार में अपना पूरा फोकस करेंगे, तो मतलब उसका बहुत बड़ा कोई कारण होगा। इसीलिए यही है हमारा मतलब उस कुर्सी से। देखिए, कुर्सी से अगर आपका ये मतलब है तो 2020 के बाद 4 साल, चलिए 1 साल मानते हैं, वो रीज़न हम जानते हैं, लेकिन उसके पहले भी मतलब 3 साल आप दिखाई ही नहीं दी। कितने सारे बीपीएससी के मुद्दे हुए, कई सारे ऐसे मुद्दे थे जिसमें आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकती थी, लेकिन आप कहीं नहीं दिखाई दी। ये बात कंप्लीटली फॉल्स है। और फॉर्चुनेटली हमारे पास एक एक्स है जिसको पहले ट्विटर कहते थे, वहाँ पे सारे सबूत हैं कि हम बिल्कुल थे। और अभ्यर्थियों से पहले हमने भी उनसे बात की थी, और उस मोमेंट पे वो नहीं चाहते थे कि लोग आए, वो नहीं चाहते थे कि वो पॉलिटिसाइज हो जाए, चाहते थे कि पहले हमें कुछ, क्योंकि यहाँ पे तो ऐसी हालत है ना कि वो जाके अमृत बट रहा है, खा लो और फिर बड़ा फेमस हो जाएंगे। हम वो नहीं करना चाहते थे। उसके अतिरिक्त जितने भी उससे पहले गर्दनी बाग में हुए धरने हुए, हम सब में गए हैं। नर्सेज ने जो धरना किया था हम उसमें भी गए थे, उनके साथ बैठे भी थे। तो ये सब विरोधियों द्वारा फैलाई गई बातें हैं। और हम आपको ये बताना चाहेंगे, 2021 में बाढ़ आया था, सबसे पहले हम ही गए थे। आप नीतीश जी का सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए और हमारा सोशल मीडिया खोल के देख लीजिए। मिथिला था तो नीतीश जी को, हम मिथिला के ही हैं तो थोड़ा काफ़ी वो इनसिक्योर रहे हैं मिथिला को लेके शुरू से, जिस दिन से हम राजनीति में आए हैं। इस वजह से भी क्योंकि मिथिला उन्होंने बहुत मुश्किल से जीता था। जब 2005 में नीतीश जी चुनाव जीत गए थे, मुख्यमंत्री बन गए थे, उसके 2 वर्षों के बाद पहला जदयू का सीट मिथिला में हमारे पिताजी ही जीते थे। तो मिथिला, उनको पता है कि उनकी मिथिला में क्या स्थिति है आज भी, जिसकी वजह से वो मिथिला को लेकर थोड़ा इनसिक्योर रहे हैं। वहाँ पे बाढ़ में जिस तरीके से हम गए, पहली बार हेलीकॉप्टर से उतर के नीतीश जी भी गए, वो भी एक चर्चा का विषय था कि पहली बार तो हेलीकॉप्टर से ही राउंड लगाते हैं, वो आए। उसके अलावा जो गंभीर बातें हैं वो ये हैं कि नवविवाहित जो महिलाएं थीं, उन्होंने जहरीली शराब की वजह से अपने अपने हस्बैंड को लूज़ कर दिया। हमने ये बातें उठाई, हर जगह हम उनके साथ खड़े रहे, उनसे मिले, लेकिन ये खबरें कहीं नहीं आईं। क्योंकि मुझे लगता है कि एक ख़ास जो लोग नीतीश जी को बहुत पसंद करते हैं, उनका ये टारगेट रहता है कि नीतीश जी के खिलाफ कोई भी खबर जो है अगर वो आए तो वो दब जाए। 5 साल की बच्ची, मुजफ्फरपुर में एक चलती है चीज़ जिसमें कि जो बच्चियां होती हैं, छोटी छोटी गरीब फैमिलीज़ की जो बच्चियां होती हैं, उनको उठा के बेच दिया जाता है राज्य के बाहर उन फैमिलीज़ को जिनको कि बच्चे नहीं होते। और इस तरीके की चीज़ें जब मुजफ्फरपुर में हुई तो हम उनके साथ खड़े रहे। हमने इतनी आवाज़ उठाई कि अंत में सीबीआई को देना पड़ा वो केस। तो हम हमेशा से लोगों के बीच में रहे हैं। जब रेप की वजह से लोगों की जाने गई, महिलाओं की जाने गई, तभी भी हम उनके साथ थे। अभी तो हम 6 महीने से महायान यात्रा कर रहे हैं, ये जो महायान यात्रा की हमने शुरुआत की है।
और उसमें हम करियन गए थे, गांव है, वहाँ गए थे जहाँ पे आचार्य उद्यान का वो जगह है, और वहाँ पे ASI के लिए वो बहुत अच्छी जगह है। तो हमने PMO को ये चिट्ठी भी लिखी कि आप यहाँ पे खुदाई कराइए, कुछ ना कुछ निकलेगा, और 1 महीने के भीतर वहाँ पे लोग आए। तो हम हमेशा से काम करते रहे हैं, अंतर सिर्फ यही है कि एक थर्ड पार्टी वैलिडेशन की आदत हो गई है लोगों को, और ये सिर्फ उन लोगों की ज़बान है जो लोग किसी और पार्टी को सपोर्ट करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के बहुत खास रहे हैं आपके पिताजी, और आपने भी 4 साल उनके साथ काम किया है। उनके राज को किस तरीके से देखती हैं आप? मेरा जो स्टैंडर्ड है विकास का, उस पे वो नहीं खरे उतरते, और मैंने उसमें मेरा स्टैंडर्ड कह दिया आपको, जो कि बहुत ही हॉलिस्टिक है। शुरू के जो 10 साल थे उसमें नीतीश जी ने हॉलिस्टिक काम करने की कोशिश की, और जितना उनका एक्सपोजर, आप इस चीज़ को तो आपको काउंटर करना, मतलब आप इसको कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते ना कि अब इनको वीडियो लेना है, तो जितना इनको वीडियो जिस तरीके से लेने आता है वैसा ही ले पाएंगे, और किसी को अगर इससे बेहतर वीडियो लेना आता है और वो इनको अगर देखेगा तो वो अपनी नज़रों से देखेगा, फिर वो इनके वीडियो लेने में निकाल सकता है प्रॉब्लम्स कि आपने ऐसे नहीं लिया, वैसे नहीं लिया। उनकी जो एक्सपोजर थी उसमें उन्होंने हॉलिस्टिक विकास करने की कोशिश की, जिसको कि उस वक्त में इंद्रधनुषी विकास के नाम से उन्होंने बोला भी। लेकिन सिर्फ सड़क बनाना, बिजली लाना, सिर्फ यही विकास नहीं होता है। शिक्षा के लिए आपने क्या किया? मान लेते हैं कि आपने शिक्षा व्यवस्था को कम्प्लीटली बदल दिया, तो 20 वर्षों बाद जो 20 वर्ष के युवा हैं वो सब तो बहुत शिक्षित रहने चाहिए थे। उनकी जो शिक्षा है वो आज उस स्तर पे रहनी चाहिए थी जो कि किसी भी दूसरे राज्य में जिस स्तर पे है। क्या वो है? आज भी पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? आपका जो टाइम है उसमें आज भी पेपर क्यों लीक हो रहे हैं? आज भी लोगों को धरना पे क्यों बैठना पड़ रहा है? तो ये आपके विकास का स्तर है। आज भी क्यों नहीं नौकरियां हैं? हमने 2020 में सबसे पहले बिहार में इंडस्ट्रियलाइजेशन शब्द का प्रयोग किया, उससे पहले ये शब्द ही नहीं हुआ करता था। तब तो चुनाव का वक्त था, 2 ही हफ्ते थे, तो इन्होंने कहा कि अरे हम कैसे लाएंगे, हमारे यहाँ समुद्र थोड़ी है। तो उन्होंने झूठ बोल दिया उस वक्त में, और आज पिछले 1 साल से अब फिर से चुनाव आ रहा है तो इंडस्ट्रीज लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा जो पैरामीटर है विकास का, आपको लगता है कि आपको कॉपी किया जा रहा है? उसको चोरी कहते हैं, उसको प्लेजरिज्म कहते हैं, कि अगर आप किसी के आइडियाज़ चुराते हैं, हमने जहाँ से पढ़ाई लिखाई की है वहाँ पे उसको प्लेजरिज्म कहते हैं, और उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए जाते हैं। अगर आपने आइडियाज़ चुरा लिए तो आपको रेस्टिगेट कर दिया जाता है, आपका भविष्य बर्बाद हो जाता है। तो उसको कॉपी नहीं कहिए, उसको चोरी ही कहिए। ये तो आम बात है, यहाँ पे आदत है, लेकिन उससे आपने फेस वैल्यू अपना अच्छा दिखा दिया, कर तो आप कुछ नहीं पाइएगा। अगर आपसे हमने कुछ भी सीखा तो आप ही उसको बेहतर कर सकते हैं। हम कितना भी बहुत पैसा, बहुत पावर के साथ अपना फेस भले ही अच्छा कर ले, बट करना तो हम नहीं सीख पाएंगे। तो हमें नहीं लगता कि उन्होंने जिस तरीके की विकास की हम बात करते हैं, क्राइम भी बिल्कुल चरम पे है। कहने के लिए महिलाओं को नौकरी दी गई है, बट महिलाओं को लेके बिल्कुल सेफ़ नहीं है। उनके जो पार्टी के लोग हैं वो महिलाओं के लिए गाना गाते हैं, गंदी गंदी बातें बोलते हैं, उनको बार डांसर बोलते हैं। विधायक लोग जो सदन में बैठते हैं वो महिलाओं के गाल पे नोट चिपकाते हैं। तो गोपाल मंडल के बारे में क्या कहना चाहती हैं? उनसे जब बातचीत की गई, उनका जो होली का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो एक गायिका के गाल पर नोट सटाते हुए दिख रहे थे, उनसे जब इस बारे में पूछा गया तो वो काफ़ी प्राउडली ये बात बोल रहे थे कि मेरा वीडियो वायरल नहीं होगा तो किसका होगा? देखिए, एक महिला के तौर पे अगर मैं आपको इसका जवाब दूं तो ऐसे लोगों का तो क्या करना चाहिए, एज अ महिला आप भी समझ ही रही होंगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। बट इसमें बात सिर्फ एक विधायक की नहीं है, इसमें बात बिहार की है, और 2 लेवल पे सोचने की ज़रूरत है। एज वोटर्स भी सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग कब तक महिलाओं को इन्फीरियर समझते रहेंगे। क्या सही में वाकई में किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा इस चीज़ से? और जो अपने पीछे महिलाओं को खड़ा किया करते हैं, ये कौन महिलाएं हैं भाई? किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मतलब कभी कभी ऐसा आलम होता है जब इनके बॉसेस इनको कहते हैं कि आप कुछ बोलिए तो ये बड़ा ही अपना चंडी का रूप दिखाने लगती हैं। क्या ये वो मौका नहीं था जबकि दिखाया जाए? ये लोग सदन में हैं, सदन मंदिर होता है ऐसे कहते हैं, ऐसे सिखाई जाती हैं चीज़ें दूसरे देशों में। ये लोग सदन में हैं और किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, और बड़ी चालाकी से इन्होंने ऐसा किया है कि महिलाओं को भी जाति से जोड़ दिया है। ठीक है, क्योंकि इनका फ़ायदा है उसमें, तो महिलाओं को जोड़ दिया है कि अरे अच्छा महिला जो है वो इस जाति की है। बट और इसमें सबसे फ़नी ये है कि जहाँ से ये मानसिकता आई है जातिवाद की, वहीं से महिला विरोधी मानसिकता भी आई है। और आज तो ऐसा दिन आ गया है, पहले सिर्फ कुछ खास लोगों में इस तरीके की मानसिकता होती थी,
बहुत ऑनेस्टली बोले तो कुछ खास जाति के ही लोगों में होती थी, अब सब में है। तो ये लोग पता नहीं कब तक महिलाओं को इन्फीरियर समझेंगे, और दूसरे देश होते तो इस वजह से तो इनको निकाल दिया जाता, सरकारें गिर जाती। लेकिन बिहार में आज भी महिलाएं जो हैं उनको इन्फीरियर ही समझा जाता है, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, महिलाओं के बारे में कुछ भी बोलो चलता है। तो यही है। अगर मैं आपका ऑनेस्ट व्यू पूछूं तो आपको लगता है कि मतलब जैसे सब लोग बोल रहे हैं जेडीयू में भी कि मतलब नीतीश कुमार अभी स्वस्थ हैं और वो आगे भी 5 साल अभी रह सकते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको लगता है कि नीतीश कुमार 5 साल और चल सकते हैं? नहीं, वो बिल्कुल स्वस्थ अब नहीं है। और हमने पहले ये बात बोली थी कि वो अलग किस्म के आदमी थे, उनको काफ़ी अपने ऊपर कंट्रोल रहता था। आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग पॉलिटिकल न्यूज़ कवर करते हैं, अगर आप उनकी पहले की चीज़ें देखोगे, हमने तो उनको आंखों से देखा है, और अगर आप ऑनलाइन भी जाके देखोगे तो एक अलग तरीके से खुद को कैरी करते थे। एक बार उन्होंने संसद में झूठा शब्द नहीं बोला था, ये उनके स्टैंडर्ड्स थे। उन्होंने कहा था कि मैं झूठा नहीं बोलूँगा, मैं असत्य बोलूँगा, क्योंकि झूठा बोलना संसद की मर्यादा के खिलाफ। तो जिस व्यक्ति के ऐसे स्टैंडर्ड्स थे, या तो वो इतना पावर उनके माथा पे चढ़ गया है कि वो ऐसे कर रहे हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ये कारण नहीं है, अब वो बूढ़े हो गए हैं और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो है। हाउएवर, अगर वो बूढ़े नहीं भी हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं, सो व्हाट, 20 साल हो गए हैं ना उनको, तो क्या इसी वजह से इलेक्शन हर 5 साल में इतना टैक्स का पैसा खर्चा होता है कि सेम ही आदमी को बिठाया जाए? और अगर आप चाहते हैं इस जनता की वही आदमी वहाँ पे बैठे, तो बड़े हाथ जोड़ के मैं ये निवेदन करना चाहूँगी उन लोगों से जिनको शायद इस चीज़ की जानकारी ही नहीं है कि कितना टैक्स का पैसा खर्चा होता है, हम ये मुद्दा उठाएं सरकारों को कि आप चुनाव मत करिए और वो आप नीतीश जी को ही बैठा दीजिए, और जो चुनाव का पैसा है वो गरीबों में बांट दीजिए। तो ऐसी आधे प्रॉब्लम्स जो है बेरोज़गारी की ख़त्म हो जाएंगी। देखिए, आपने वो जो 2020 में जैकेट विज्ञापन दिया था जिसमें कहा गया कि करोड़ों का विज्ञापन है, उस बात का मैं सच्चाई जानना चाहती हूँ कि मतलब करोड़ों का विज्ञापन था? कोई भी आदमी जो कि मीडिया से जुड़ा है वो ये जानता है कि वो करोड़ों का विज्ञापन नहीं होता, वो महज कुछ लाखों का विज्ञापन होता है। और लाखों का वो था वो लाखों का। हमारे पास 2 मौके थे, एक तो कि हम खबर खरीदते, जो भी पॉसिबल है अनफॉर्चुनेटली आज के डेट में, और एक ये था कि हम एक चिट्ठी थी जो पहुंचाना चाहते थे लोगों को। अब तो ऐसा लग रहा है कि तो खबर खरीदते तो थर्ड पार्टी वैलिडेशन भी मिलता तो ज़्यादा बेहतर रहता कि अच्छा लोग बोल रहे हैं इनके बारे में ऐसा, तो कर लो। दूसरी चीज़ ये थी जो हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट थी कि हमें ये प्रैक्टिसेस नहीं पसंद, तो हमने एक जैकेट विज्ञापन लिया और उसी से अपनी हमने कहानी शुरू की ताकि हमारी बात लोगों तक डायरेक्टली पहुंच सके। तो ये उस जैकेट विज्ञापन का सच है, और हमारे पास कोई चारा भी नहीं था, तो हम भी चाहते, तो कॉमन सेंस वाली बात है ना कि अगर इतना पैसा आप खर्चा कर रहे हैं तो आप और भी बहुत सारे मेजर्स हैं जो यूज़ कर सकते हैं मात्र घुसने के लिए, लेकिन हमारा पर्पस ये था कि लोग उसको पढ़ें। और दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता कि बहुत महिला विरोधी चीज़ है? दिक्कत किस चीज़ से हुई? जैकेट विज्ञापन से। फिर आपको बाकी पार्टियों से क्यों नहीं दिक्कत है? सभी पार्टी के आते हैं अखबार में ऐड, आते हैं कि नहीं आते हैं? सभी पार्टी के आते हैं, वैसे ही आते हैं, वैसी जैकेट पे आते हैं, हज़ारों बार आते हैं। तो दिक्कत किस बात से हो रही थी? क्या इस बात से हो रही थी कि एक महिला ने कैसे जैकेट विज्ञापन दे दिया? क्योंकि अगर आपको मात्र जैकेट विज्ञापन से दिक्कत है, या जिस तरीके से ये लोग राजनीति में जो नंगा नाच कर रहे हैं पैसे का, उससे आपको दिक्कत नहीं है, तो ये सारी बुद्धिमता की बातें सिर्फ तभी क्यों चालू हो जाती हैं जब हमारे बारे में बात होती है? उनके बारे में बात करने वक्त में सारा दिमाग सो जाता है क्या? देखिए, अगर यूथ में देखा जाए, आप, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, किसकी राजनीति को ज़्यादा पसंद करती हैं और मतलब किसको चाहती हैं कि अगला मुख्यमंत्री बने, और अगर बनेगा तो सही डिसीजन लेगा बिहार के लोगों के लिए? देखिए, ऑनेस्टली अगर हम ये किसी एरोगेंस से नहीं बोल रहे, हम अपना जो हमारी पढ़ाई लिखाई है उसकी वजह से बोलते हैं, और हमें अपने आदर्श पे बहुत कॉन्फिडेंस है। वहीं से वो कॉन्फिडेंस है जिसकी वजह से बोलते हैं कि बेहतर होगा बिहार का अगर ये प्रश्न होगा तो हम कहेंगे कि हम फिट होते हैं, जो कास्टिस्ट नहीं है, सेक्सिस्ट नहीं है, तो ऑफकोर्स उसमें हम फिट होते हैं। लेकिन अगर तेजस्वी यादव भी तो बहुत एक्टिव हैं, उन्हें भी लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और बोलते हैं कि मतलब बहुत काम किया है उन्होंने, तो हमें आप उससे निकाल दीजिए, और जो बाकी जो आपके 2 नाम हैं उस पर अगर चर्चा करें। चिराग पासवान जी का अभी काफ़ी लंबा रास्ता है, उसका कारण है कि जो उनके वोट्स आते हैं वो बीजेपी के वोट्स होते हैं। हमें उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये हम डिस्क्लेमर दे देना चाहेंगे, बट आपने हमसे एक प्रश्न पूछा, हम उसका आपको सही जवाब दे रहे हैं। और एक चीज़ हमें थोड़ी सी एब्सर्ड लगी, वो ये है कि जब आप MP हैं
और आप एक टैगलाइन चलाते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, और आप एमपी हैं और बिहार के एमपी हैं, आप यूपी और झारखंड के एमपी तो हैं नहीं, तो आपने अपनी कंस्टिट्यूएंसी को कम्प्लीटली इग्नोर किया हुआ है। उस पर पहले काम करिए। दिल्ली से खबरें चलाना बिहार में होना नहीं होता है, वो कभी बिहार में नहीं रहे हैं, आपको पता है। लोग हमें विदेशी कहते हैं, वो कभी बिहार में नहीं रहे। उन्होंने अभी एक लाइन कही, मेरा बिहार मुझे बुला रहा है। उसके लिए मेरा बिहार बोल देने से बिहार आपका नहीं हो जाएगा, आपको दिखाना पड़ेगा कि आप बिहार के हैं। और वो ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो है नहीं, राजनीति एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है कि खास तरीके से सैलों में जाके और बाल बना लेंगे और शक्ल लेके आ जाएंगे एंड दैट्स इनफ। हाँ, उस पर आपको टीआरपी बहुत मिल जाएगा, लोग आ जाएंगे, खास करके पुरुष जो कि वैसा बनना चाहते हैं वो आ जाएंगे आपको देखने के लिए। बट पहले आप बिहार को अपना बनाइए। जहाँ तक तेजस्वी जी की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप बोल ही नहीं सकते किसी के बारे में कुछ भी अच्छा, क्योंकि द मोमेंट आप बोलेंगे इतनी सारी इन्फ्लक्स आएगा। हाउएवर हम बोलेंगे, और वो बात ये है कि अभी वो बिहार के जितने भी युवा लोग हैं उसमें सबसे पॉपुलर हैं। जो भी उनको आता है उसमें उन्होंने बेस्ट करने की कोशिश की है। काम का अगेन हमारा अलग पैरामीटर है। उन्होंने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया है उसमें हमें लगता है कि उनको और 2-3 कदम आगे जाने की ज़रूरत है, एक प्रोग्राम बनाने की ज़रूरत है, लेकिन उनको लोग पसंद करते हैं। और उनके खिलाफ आप तो खुद ही सोचिए ना कि एक तरफ सबसे बड़ी पार्टी राजद, जो बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, जो कि काफ़ी पॉपुलर नेता है, और दूसरी तरफ आप सिर्फ क्योंकि वो भी युवा है और ये भी युवा है, तो आपने देखी होगी कि काफ़ी लोग इसकी कोशिश करते हैं, चिराग पासवान जी का नाम उनके साथ लेते हैं, वो तो कहीं स्टैंड नहीं करते अभी उनके सामने। यही है। देखिए, आपकी विचारधारा जिस तरीके की है, बिहार में जो राजनीति होती है वो कास्ट के बेसिस पे ही होती है। आपको लगता है कि आप अपनी बातें जो हैं बिहार के लोगों तक पहुंचा पाएंगी, इंटरेक्ट कर पाएंगी, लोगों को समझा पाएंगी कि आप जिस तरीके की राजनीति यहाँ चाहती हैं वो हो पाएगी बिहार में? हाँ, मुझे लगता है ऐसा, क्योंकि उसका कारण है कि सिर्फ एक एज ग्रुप के लोग राजनीति नहीं करते, बहुत सारे एज ग्रुप के लोग राजनीति करते हैं। और अभी जो बिहार में जो नंबर्स हैं वो युवा के काफ़ी ज़्यादा हैं। हाँ, युवा में भी बहुत कास्टिस्ट लोग होते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, लेकिन जब ये भी डिपेंड करेगा कि ये बातें बोल कौन रहा है। जब हम बोलेंगे, और ड्राइंग रूम में नहीं, शहरों में नहीं, जब गाँवों में जाके जब हम बोलेंगे तो उनको इन बातों पे विश्वास होगा, क्योंकि उनके बहुत मैसिव प्रॉब्लम्स हैं। हमसे अभी भी पूछा गया थोड़ी देर पहले ये बात कि क्या आप लोगों को समझा पाएंगी, क्योंकि लोग तो सिर्फ जाति के बारे में सोचते हैं। ये बात सही नहीं है। आप किसी गांव गए, वहाँ पे बेसिक सुविधाएं नहीं हैं, पीने के लिए पानी नहीं है, सड़कें नहीं है, नौकरी नहीं है, तो आपको वाकई में लगता है कि आपको जब लोग देखते होंगे तो ये कहते होंगे कि हाँ, आपकी जाति क्या है? ऐसे आपको लगता है कि यहाँ पे मतलब लोगों की भी गलती है, क्योंकि ये लोग जाति के बेसिस पे वोट कर देते हैं, मुख्यमंत्री बन जाता है और उसके बाद जब इनकी चीज़ें पूरी नहीं होती है तो ये लोग 4 साल में बोलते हैं कि मतलब हम परेशान हैं। क्या मतलब पब्लिक की भी गलती है? देखिए, एक हिस्ट्री है हमारी, बिहार की एक इतिहास है, और वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग जाति का इतिहास है। एक सोशल स्ट्रक्चर है हमारा जो कि कई वर्षों से चला आ रहा है। अब ये बात कम्प्लीटली कह देना कि लोग जाति के नाम पे वोट कर देते हैं, इतना इनफ नहीं है। हमें ये भी तो जानने की ज़रूरत है कि लोग क्यों जाति के नाम पे वोट कर रहे हैं, क्यों किसी को ये मानने में दिक्कत हो रही है कि दूसरी जाति का आदमी हमारा नेता हो सकता है, क्योंकि वो काम नहीं करते उनके लिए। आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं? तो आप कंप्लीटली लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते कि लोग हैं तो वो दूसरी जाति को वोट कर रहे हैं, उनके पीछे कारण है, और किसी ने आज तक कोशिश भी नहीं की है न्यूट्रल होने की। सब जातिवादी हैं, सब। चाहे आप किसी को गांधी मैदान में जाते देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि अच्छा ये जाति के नाम पे गया तो ये जातिवादी है, और जो बाकी जो नहीं जा रहे वो नहीं है, ऐसा नहीं है, सब जातिवादी हैं। तो हम वो प्रयास कर रहे हैं दोनों के बीच में खड़े होके, और हम लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पहले व्यक्ति बन के, कि नहीं, हम बाकी मुद्दों पे भी बात कर सकते हैं। तो ऐसा जब आदमी उनके सामने आएगा तो वो सोचेंगे। इस साल के चुनाव को लेकर क्या कुछ रणनीति बनाकर आई है, किस तरीके से जीतना है? हम अभी एक महायान यात्रा कर रहे हैं जो पिछले 6 महीने से चल रही है, और हम जितने भी अलग अलग ज़िले हैं, जो गांव हैं, उसमें जा रहे हैं, लोगों से फीडबैक ले रहे हैं कि क्या काम हुआ है पिछले 5 वर्षों में, जो कि ज़ीरो है। लोगों का फीडबैक ये है कि कोई काम नहीं हुआ है। ये रियलिटी है जो हम आपको बताएंगे, और उसके बेसिस पे हम रणनीति बना रहे हैं। जहाँ तक राजनीतिक रणनीति का सवाल है, तो हमने कई बार ये चीज़ कही और फिर से कह रहे हैं कि हम एक प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, उसी पे चाहते हैं कि लोग काम करें। हम चाहते हैं कि जो युवा लोग हैं वो बिहार को बनाने में इंटरेस्ट दिखाएं, वो सब आपस में मिले, चाहे वो राजनीतिक युवा मिले या वोटर युवा मिले, वो मिले,
और इस बार हम बिहार की राजनीति का चैप्टर चेंज करें। जो पिछले 20 सालों से या पिछले 30 वर्षों से या उससे पहले से भी जो एक चैप्टर चलते आ रहा है, उसको हम चेंज करें। 20 सालों की जो रोटी है, जो जल रही है, उसको हम पलटें। और यही है फिलहाल जो नेक्स्ट चीज़ है, वो ये होने वाली है कि गतिविधियाँ और तेज़ होने वाली हैं। किसी के साथ गठबंधन में आ सकते हैं? अगर वो बिहार को टेबल पे लेके आएंगे तो, क्योंकि हम जातिवादी नहीं हैं, तो हम वो नहीं हैं कि यही बॉक्स है, इसी बॉक्स में रहना है। अगर कोई भी वाकई में सिर्फ जुमले के लिए नहीं बोल रहे कि बिहार बदलना है और बिहार को टेबल पे लेके आना चाहते हैं, तो हाँ, हम विचार करेंगे। आखिरी सवाल मेरा रहेगा, देखिए मतलब हमेशा से मैंने आपकी तस्वीरें देखी हैं, इंस्टाग्राम पे स्टॉक किया है, तो आपको हमेशा से मास्क में ही देखा है, ब्लैक ड्रेस में देखा है। व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ब्लैक ड्रेस का तो ऐसा कोई रीज़न नहीं है, इट्स जस्ट अ कलर। और मास्क का ये रीज़न है कि हम चाहते हैं, देयर इज़ अ लॉट ऑफ टॉक हमारे चेहरे को लेके, और यू ऑल्सो नो कि इट्स इरिटेटिंग कि जब आप किसी पुरुष नेता को देखते हैं, उनकी बातें करते हैं, तो उनके चेहरे के बारे में कोई विचार नहीं करते, कोई बात नहीं करते, कैसा भी चेहरा हो, वोट देने से पहले उनके चेहरे के बारे में नहीं सोचते। तो ये सब जो बेफजूल की जो बातें हैं महिलाओं की शक्ल को लेके, भले आपकी खुद की कैसी भी शक्ल हो, बट यू थिंक यू हैव दैट राइट कि हम किसी की शक्ल की बात कर सकते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। इस मानसिकता के कुछ ही लोग होते हैं, अनफॉर्चुनेटली वो बहुत लाउड होते हैं। हम ये चाहते हैं कि ये सब जो कुरीतियाँ आज तक चली आ रही हैं, वो समाज से ख़त्म हो, महिलाओं के लिए थोड़ा सेफ हो। और ऑनेस्टली हम चाहते हैं कि लोग हमारे विचार सुने, क्योंकि हम बहुत पावरफुल विचार लेके आए हैं, पहले इंसान हैं जो बिहार में वैसे विचार लेके आए हैं। और आप शक्ल उन लोगों की देख लीजिए जो बाकी युवा नेता, पुरुष नेता हैं, तेजस्वी जी हैं, चिराग पासवान जी हैं, उनकी शक्ल देख लीजिए और बात आप हमारी सुन लीजिए। आपको लगता है इतने सारे पुरुषों के बीच में एक अकेली आप महिला हैं, आपका रास्ता कैसा होने वाला है? मतलब कठिनाइयों भरे तो होने वाला है, तैयार हैं उस चीज़ के लिए, प्रिपेयर? कठिनाइयों भरा है। और हमें कल ही कोई कह रहे थे पार्टी में कि पहले तो जो मीडिया में जो वो बनाते हैं ना, मुख्यमंत्री का जो वो बनाते हैं कि कौन लोग हैं, तो उसमें तो आपकी शक्ल भी रहती थी। अब तो उसको कम्प्लीटली हटा दिया गया है, शायद जगह नहीं होगा, इतने सारे पुरुष हैं अब, तो उन्होंने हटा दिया है, बट आई डोंट रियली केयर। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ पुष्पा प्रियम चौधरी, जिनसे हमारी बातचीत हुई। इस साल बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है, उस चीज़ को लेकर काफ़ी एक्टिव हैं। एक बार फिर से ये साल जो है इनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है। इतने सारे पुरुषों के बीच में एक महिला जो है वो बिहार में राजनीति करने की सोच रही हैं। ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें न्यूज़ फॉर नेशन पर।